हाँ जी, तो सीएमए के जून 2026 के पेपर में सभी बच्चे पास होने की कगार पर अभी खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई कैसे पास हो जाए। उसके लिए एक सब्जेक्ट है आपका कॉस्टिंग। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपके इंस्टीट्यूट का ही नाम इस सब्जेक्ट पे हो, सीएमए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, तो आप कॉस्ट का पेपर तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। तो कॉस्ट के पेपर में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? जिन बच्चों को टैक्स के पेपर में डर लग रहा था, इनकम टैक्स में स्पेशली, उनके लिए मैंने 1 अप्रैल 2026 से एक बैच निकाला था, आपका नया बैच अर्जुन बैच, जो हमारे उसमें अवेलेबल नहीं है ऐप के ऊपर। पर्सनली आपको मेरे नंबर पे जो है, नीचे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके मिल सकता है। 2 महीने का हमने टाइम रखा है, सारे चैप्टर्स को खत्म करके बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं। बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत इजीली बच्चों को समझ में आ रहा है। मैं आता हूं कॉस्टिंग में। मल्टीपल अटेम्प्ट में बच्चे पेपर देते हैं, पढ़ाई करते समय कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, पता नहीं क्यों पेपर में पास नहीं हुआ जाता। रीजन सिर्फ एक है कि आप अपने पेपर पैटर्न को नहीं समझ पाते, और जब एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूं जो कह रहे हैं बिल्कुल ही गड़बड़ है कॉस्टिंग में, तो डर लग रहा है, उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी है मेरे बच्चे। और हां, ऐप के ऊपर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए जो हमने बैच बना रखा है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ओनली ₹1500 में, वो भी आप ले सकते हैं। वहां से जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको एग्जाम में एज इट इज दिखाई दे जाएंगे। विद कंसेप्ट होता है, वो फास्ट ट्रैक नहीं होता। तो मैं फटाफट से बताता हूं जो बच्चे टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा ही और कोई स्ट्रेटजी आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, चाहे ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, नीचे बस कमेंट कर देना कि सर इसकी स्ट्रेटजी और ऐसी बता दो। स्ट्रेटजी में क्या है पता है? चैप्टर का नाम है और बस इतना कर लो। कैसे कर लो सर? इतना देखो, मटेरियल चैप्टर है आपका, मटेरियल चैप्टर में आप ईओक्यू और ईओक्यू में जो डिस्काउंट वाला कंसेप्ट है उसे देख के चले जाइए, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ईओक्यू प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट कब होता है? जब ईओक्यू से कॉस्ट कम आ जाती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट करते हैं। जिसके अंदर स्टोरेज कॉस्ट जो है, जब भी परसेंटेज के ऊपर वो बेस्ड होगी आपकी स्टोरेज कॉस्ट, तो इसका मतलब यहां पर ये होगा कि वहां पर आपकी परसेंटेज डिस्काउंट के बाद वो स्टोरेज कॉस्ट भी चेंज होगी, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके इन्वेंट्री कंट्रोल वाले, जिसमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, हर बार आता है, बहुत जल्दी आपके सिलेबस से हटने भी वाला है ये। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? पहली चीज तो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाते हैं उसका पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। 3 स्टेप में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन को बनाना चाहिए, जिसमें एक में आपका आए नोशनल प्रॉफिट, एक में पहली बात तो कॉस्ट अप टू कॉन्ट्रैक्ट आए, फिर नोशनल प्रॉफिट आए, फिर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें। और एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट हर बार लगातार पूछे जा रहा है वो है आपका कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, निकालना होता है जिस क्वेश्चन में। जनरली तो रूल ये होता है कि कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो अगर नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 1/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एंड आर्किटेक्ट गेव 50% सर्टिफिकेट ओनली, अगर ये दोनों चीजें एक साथ लिखी हुई है, दैट मींस कि यहां पर आपका कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड निकलेगा। और मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन लगातार 3 अटेम्प्ट में तो लगातार पूछा गया था, इसे जरूर करके जाइएगा। आपके इंस्टीट्यूट में भी ये वाला क्वेश्चन है मैट में। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल ईयर्स, इसमें एक साल से दूसरे साल में जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अमाउंट्स को, तो किनको करना है और किनको नहीं करना है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो भी मैंने आपको अभी बैच बताया एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उसमें इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक तो आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने आने चाहिए, सेल का कंसेप्ट आना चाहिए कि एक प्रोसेस अगर दूसरी प्रोसेस को सामान बेच रही है तो बाय बैंक के बाद उसे कैसे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट को कहां बैलेंसिंग फिगर से लिखना है, कंप्यूट करना है, वो वाली चीज। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जनरली बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेरा सजेशन है कि अभी के लिए जब आप तैयारी करें तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को छोड़ दीजिए। यूट्यूब पे लाइव लेके, भाई बहुत सारे लाइव लिए हुए मैंने, जाके देख लेना एक बार, लाइव वाले सेक्शन में टॉपिक वाइज मिल जाएंगे आपको, सारे कंसेप्ट 0 से समझ में आ जाएंगे। इनकेस 1-2 चैप्टर में डाउट है तो। कॉस्ट शीट में अगर आपको दिक्कत है तो भाई ध्यान रखिएगा, सिंपल कॉस्ट शीट तो होगी ही, उसमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सबसे खतरनाक हिस्सा होता है कि फीफो से करना है या एवरेज से करना है, कौन सी चीज आएगी और कौन सी चीज नहीं आएगी। इसमें उससे भी खतरनाक बात है फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है और उसमें कौन सा आइटम कहां पर आएगा। जैसे पैकेजिंग है, अलग अलग तरीके की पैकेजिंग है, अलग अलग जगह पर जाती है। एक पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होती है, एक पैकेजिंग होती है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होती। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। बहुत सारी अजीब अजीब अमाउंट्स है, 1-2 एंट्री ही आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन गलत करा सकती है। तो प्रॉपर फॉर्मेट कॉस्ट शीट का कहां पर होना चाहिए नहीं पता तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आज ही भेज दूंगा, नीचे सारे लिंक दिए हुए हैं। नेक्स्ट आती है कॉस्ट शीट एट डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी, 80% 90% पे कॉस्ट शीट बनाइए, बजट के अंदर आप ऐसा सीखते हैं। रिकंसिलेशन में तो भाई टिल्लू टेक्निक आपको याद होगी, आई होप आपको टिल्लू टेक्निक याद हो। जो बच्चे देख रहे हैं और पहले अटेंड कर चुके तो नीचे कमेंट करके बताना क्या टिल्लू टेक्निक याद है या नहीं है, और क्या आप उसे मिस कर रहे हैं, क्या मैं बहुत जल्दी लाइव आना शुरू कर दूं। उसके बाद आते हैं सर्विस कॉस्टिंग में। तो सर्विस कॉस्टिंग में ज्यादातर चांसेस है आपके ट्रांसपोर्ट और होटल में से क्वेश्चन आने के, जिसमें से ज्यादा चांसेस ट्रांसपोर्ट से हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे होटल से हैं और थर्ड नंबर पे हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है। और मेरे बच्चे हॉस्पिटल वाला एक ही क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के पास,
जिसमें वो ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछते हैं, पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट का, जिसमें सारी सेल एक साथ लिखनी है, सारी वेरिएबल कॉस्ट एक साथ लिखनी है, जिसमें एक डॉक्टर वाली पॉइंट होता है, डॉक्टर को जो हम सैलरी दे रहे हैं वो डिपेंड होती है नंबर ऑफ पेशेंट। बिल्कुल डिटेल में बताता हूं बेटा, सीएमए ओरिएंटेड बैचेस हम पढ़ाते हैं तो बिल्कुल डिटेल में एक एक बातें बताए। तो वहां पर एक आपके एक इलस्ट्रेशन है जहां पर डॉक्टर की सैलरी 10 लाख रुपीस पर एनम है या 1 लाख रुपीस पर मंथ है, उस वाली सैलरी को भी वेरिएबल कॉस्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में कि डॉक्टर की सैलरी इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड। दैट मींस वो वेरिएबल में चला जाएगा, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा अगर आप गलत कर देंगे तो। ठीक है, तो हॉस्पिटल वाला एक ही क्वेश्चन है, वो देख के चले जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है तो मटेरियल लेबर वेरिएंस आपको कर लेने हैं, बेसिक क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा। और मैंने एक टिल्लू टेक्निक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर भयंकर से भयंकर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं हम क्लास के अंदर, चाहे फाइनल लेवल का भी क्वेश्चन ले आओ, हमारी टेबल में आ गया तो भाई 1 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है, बच्चों को कुछ दिक्कत ही नहीं होती। कैलकुलेशन 2 ही करनी होती है, एसक्यूएओ मटेरियल के अंदर और एसएचएओ आपके किसके अंदर, लेबर वेरिएंस के अंदर। बाकी अगर 2 टाइप के मटेरियल या 2 टाइप के लेबर है तो आरएसएच और आरएसक्यू, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, बस बहुत आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट जो है आपका बजट और ओवरहेड्स, तो बजट आप तब करें जब आप थ्योरी पढ़ के जा रहे हो, अदरवाइज बजट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बजट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको थ्योरी के साथ दिखेगा। ओवरहेड आपको बहुत जल्दी आपके सिलेबस से हटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका एक्सटेंडेड वर्जन एबीसी हालांकि ग्रुप 2 में है, सिंपल क्वेश्चन आने वाला है ओवरहेड का, तो इसका तो बस 1 या 2 क्वेश्चन भी करके चले जाएंगे, मेथड्स देख लेंगे बस डिस्ट्रीब्यूशन के, वहां से भी आपका काम हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। आई होप एक बड़े से पहाड़ से सिलेबस को मैंने आपको कुछ छोटे से टॉपिक्स में उतार के दे दिया है। लेबर कॉस्टिंग में बस आप लेबर टर्नओवर रेशियोज और होलसेल ओवन करके चले जाएंगे तो भी आपका काम उसके अंदर चल जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया हो लेबर के अंदर होलसेल ओवन और उसके टर्नओवर रेशियोज अगर आप करके चले जाएंगे। आई होप वीडियो ये आपको थोड़ी सी होप देगी कि हाँ अभी समय है, अभी भी चीजें की जा सकती हैं, अभी भी बैचेस भी लेना चाहते हो तो अभी भी पॉसिबल है। 30 से 40 वीडियो के अंदर आपके सारे कंसेप्ट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएम में ओनली, सीएम में स्पेसिफिक क्लासेस आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपके स्टडी मैट के साथ साथ आपको जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो पीवाईक्यू के साथ साथ में हम सॉल्व कराते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी और भी कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए जो भी लिंक है, हमारे ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा जो आपका जो ऐप है वो iOS वालों को नहीं दिखता, तो बेटा iOS वालों के लिए एक ऐप है क्लास प्लस, आपको मेरे बच्चे वो डाउनलोड करना है। क्लास प्लस ऐप डाल देना, और जब क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करोगे वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, तो कोड मांगेगा तो कोड में डालना है आपको MOZTAD, और बहुत जल्द बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। कमेंट कर देना आपको अगला वाला चैप्टर जो है, अगला वाला ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो डर दिखा रहा है आपको, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, मेरे बच्चे उतना करके चला जाना। और जो बच्चे इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए वो जानते हैं जो हम बताते हैं बेटा एग्जाम में ज्यादातर केसेस में तो, और ऑलमोस्ट हर केस में फॉलो ही होता है। मिलता हूं बहुत जल्द, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल, इस बार एग्जाम शुरू होने से पहले हमें 25K करने हैं। थैंक यू सो मच।